हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करवाएगा आप लोगों की। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर सरदर्द बन जाते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर जो बहुत ईजी होते हैं, लेकिन हम इनके अंदर पजल हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा और ना ही अभी मैं किसी क्वेश्चन का आपको आंसर बताने वाला। आप सभी मुझे इन क्वेश्चन का आंसर बताएंगे इन क्लास को देखने के बाद, क्योंकि ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ये क्वेश्चन आपको इस थ्योरेटिकल क्लास के अंदर से ही मिलने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों के एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के गलत होते हैं। तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है। अगर आपने क्लास अच्छे से देख ली है तो आप लोगों को इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो मिलने वाली है, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया है यहाँ पे, 1 पिज्जा बाइट इक्वल टू, यानी कि एक पिज्जा बाइट है किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। फिर पूछता है द प्लेस वेयर दीज सिंगल बिट इज स्टोर्ड, यानी कि वो कौन सा स्थान है मेमोरी के अंदर जहां पे सिंगल बिट को स्टोर किया जाता है, जहां पे सिंगल बिट को स्टोर किया जाता है। देखो, उसके बाद है फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट। ये आपका टोटली ऑप्शन की अवेलेबिलिटी के ऊपर आप डिपेंड करता है। बाकी आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन की अवेलेबिलिटी जरूर चाहिए, क्योंकि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है आपकी, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से। इजी क्वेश्चन डाला है मैंने आप लोगों के लिए ये। अब देखो, 1 बिलियन बाइट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर दिखाई दिया है। और 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 बाइट किसके बराबर है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार दिखाई दिया है। आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये ट्रेंड बन गया है एग्जाम्स का। तो आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होंगे। अब देखो, इन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास के अंदर कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो 5 क्वेश्चन आए हैं, इन 5 क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। तो पहला क्वेश्चन हमारा मेमोरी यूनिट से था, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से। तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम जनरली पढ़ने वाले क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी जो है वो क्या होती है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका ये दिमाग है, मस्तिष्क आप बोलते हो, इसको इसको अपनी मेमोरी बोलते हो। इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना ही डेटा स्टोर कर सकते हो। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर है, इसकी मेमोरी है, इसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन आपके इसकी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो आप हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो। अब आप कितना डेटा स्टोर करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी यानी कि कंप्यूटर की स्मृति, याददाश्त, भंडारण, इसको क्यों बोला जाता है? देखो, इसको इसलिए बोला जाता है, कंप्यूटर मेमोरी जो होती है ये आपकी किस लिए होती है? डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। यानी कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा के अलावा इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हो, प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हो, प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप एक लाइन के अंदर ये भी कह सकते हो, कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन को आप क्या कह सकते हो, इंस्ट्रक्शन को आप बोल सकते हो निर्देश, निर्देश या प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसका यूज किस लिए किया जाता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब ये जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी है, यहां से पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा गया है मेमोरी की। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है मेमोरी की, मैं आपको बता देता हूं, वो होती है बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट। सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर मेमोरी की क्या है? बिट है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या बनता है? एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछता है एग्जामिनर, सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि बिट स्टैंड्स फॉर, बिट का मतलब क्या है, बिट की फुल फॉर्म क्या है? तो बिट स्टैंड्स फॉर, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। क्या होती है? बाइनरी डिजिट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। एक बाइनरी डिजिट भी लिख सकते हो आप, अदरवाइज बाइनरी डिजिट भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा बिट रिप्रेजेंट्स, यानी कि बिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बिट को हम किससे दर्शाते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल बी।
स्मॉल बी से बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और बिट को रिप्रेजेंट करने के बाद इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, राइट डाउन कैसे करते हैं बिट को। बिट का मतलब क्या है? बिट का मतलब होता है दोस्तों 0 या 1। 0 या 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 या 1। बिट का मतलब 0 आपका एक बिट है, 1 आपका एक बिट है, यानी कि 0 या 1 टोटल 2 बिट हैं। ठीक है, 0 या 1, 0 या 1 एक बिट हुआ। अब 0 और 1 एंड आपको ऐसे दे दे 0 एंड 1, 0 एंड 1 यानी कि 0 और 1 दो हो गए टोटल, वहां पे 2 बिट होंगे। अदरवाइज 0 या 1, 0 भी अपने आप में एक बिट है, 1 भी अपने आप में एक बिट है। मेरी बात को मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, मेरे ख्याल से आप बखूबी समझ गए होंगे। अब देखो 0, कंप्यूटर के अंदर जो 0 है ये आपका किसको इंडिकेट करता है? तो कंप्यूटर के अंदर जो 0 है हमारा, वो कंप्यूटर की ऑफ स्थिति को दर्शाता है। अगर कंप्यूटर हमारा बंद है तो वो किस स्थिति को दर्शाएगा? वो 0 दर्शाएगा, कंप्यूटर की बंद स्थिति को। और ऑन, कंप्यूटर ऑन है, कंप्यूटर की ऑन कंडीशन को कौन दर्शाता है? 1 दर्शाता है। यानी कि कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है, इसको कौन दर्शाता है? आपका 0 ऑफ को दर्शाता है और 1 ऑन को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। 0 या 1 ऑफ ऑन का मतलब क्या है? अगर उसके अंदर से करंट पास हो रहा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? 1 है। इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब 1 शो कर रहा है। अगर उसके अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, उसका मतलब कंप्यूटर ऑफ है, 0 है, इसका मतलब कंप्यूटर ऑफ है यानी कि 0 है। तो ये दो क्वेश्चन भी आपके कंप्यूटर के अंदर बनते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पूछता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर, वैसे तो क्वेश्चन बहुत हो गए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे डाल देता हूँ यहाँ पे। अब उसके बाद बड़ा क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, ये जो आपका बिट है, इस बिट को हम कहाँ स्टोर करते हैं? ठीक है दोस्तों, बिट को हम कहाँ स्टोर करते हैं? देखिए, बिट को हम कहाँ स्टोर करेंगे? तो बिट को हम स्टोर करते हैं वेयर प्लेस। पूछ ले भाई ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे हम बिट को स्टोर करते हैं? तो बिट को स्टोर हम कहाँ करते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स में। कहाँ स्टोर करते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स। तो फ्लिप फ्लॉप्स आपका वो एड्रेस है, वो मेमोरी है, वो प्लेस है, वो स्थान है जहां पे हम किसको स्टोर करते हैं? बिट को स्टोर करते हैं। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप में कितने बिट स्टोर होंगे? तो एक बाइनरी डिजिट को एक फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक बाइनरी डिजिट को एक फ्लिप फ्लॉप्स में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ ले? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वो, भाई आपका जो ये फ्लिप फ्लॉप है, अगर ये 2 या 2 से अधिक फ्लिप फ्लॉप्स है तो इनको हम कहां स्टोर करेंगे? ठीक है, यानी कि 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक क्या है आपके पास? फ्लिप्स फ्लॉप। अगर 2 या 2 से अधिक फ्लिप फ्लॉप्स हैं आपके पास, तो इनको कहां स्टोर किया जाएगा? इनको क्या कहा जाएगा? इस मेमोरी को क्या कहा जाएगा? जब 2 या 2 से अधिक फ्लिप फ्लॉप हैं तो इस मेमोरी को कहा जाएगा रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी जो आपकी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, और ये किसके अंदर होती है? ये आपकी प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, तो रजिस्टर जो मेमोरी है हमारी, वो कहां पे होती है? वो सीपीयू के अंदर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्शंस ऑफ 2 और मोर फ्लिप फ्लॉप्स इज कॉल्ड रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक फ्लिप फ्लॉप्स को इकट्ठा किया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रजिस्टर मेमोरी। और ये आपकी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, या कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? सबसे महंगी, एक्सपेंसिव मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, सबसे महंगी है आपकी, सबसे फास्टेस्ट है। आपसे पूछा जाए सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है, एक्सपेंसिव पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए एक्सपेंसिव के अलावा फास्टेस्ट मेमोरी, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी आपकी कौन सी है? आपकी रजिस्टर मेमोरी है। याद रखिएगा, ठीक है। रजिस्टर आपके पास ऑप्शन की अवेलेबिलिटी में अगर नहीं है तो फिर आपको मिलेगा कैश मेमोरी। क्या मिलेगा? कैश मेमोरी।
अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो आप प्रीफरेंस किसको दोगे? रजिस्टर मेमोरी को। ठीक है, तो रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है सीपीयू के बाद। हमारी सीपीयू के अंदर होती है ये प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद हमारी क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। तो मैं आपको धीरे धीरे इसका क्रम भी बताऊंगा, सबसे छोटी मेमोरी, सबसे बड़ी मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, सबसे स्लोएस्ट मेमोरी, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पढ़ने को मिलेंगी। अभी देखिए हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। जब आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो मैं 100% कह सकता हूं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते ऐप के अंदर, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो कुछ लिखने की तो आप लिख सकते हैं इसको। देखिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, हम देखेंगे अभी हमारी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के बारे में और कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो देखिए हम सबसे पहले यहां पे बात करने वाले हैं, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं आज कि कंप्यूटर मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर की क्या है? मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। भाई इसकी मेमोरी यूनिट्स हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। तो यहां से हम पहले स्टार्टिंग करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, अगर आपसे सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई अभी हमने पढ़ा है, क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? बिट होती है। और मैंने बताया बिट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बिट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। क्लियर है? स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बिट को हम लिखते कैसे हैं? बिट को लिखने का क्रम है 0 या 1। तो हम बिट को ऐसे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है यहां पर। ठीक है, तो 0 या 1। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसको ये भी लिख सकते हो 0 या 1। ठीक है, 0 या 1, ये भी हमारा क्या है? एक बिट है। और बिट की मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताई होगी, क्या होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए मुझे। बाइनरी डिजिट। क्लियर है? बाइनरी डिजिट। ओके, अब देखो बिट के बाद हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? भाई जब आपके ये 4 बिट हो जाते हैं, जैसे 0101, ये आपके टोटल कितने हैं? इसको हम 4 बिट लिख सकते हैं ऐसे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बिट। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे 4 बिट लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जब इसको हम 4 बिट लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक निबल। क्या लिख सकते हैं? एक निबल। यानी कि जो हमारा 4 बिट होता है, जो हमारा क्या होता है? 4 बिट होता है, वो किसके बराबर होता है? एक निबल के बराबर होता है। ठीक है, एक निबल के बराबर। यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। और अगर आपसे कोई पूछे भाई निबल है, निबल को हम कैसे लिखते हैं? निबल को हम निबल ही लिखेंगे। इसके लिए कोई भी आपका शॉर्टकट वे नहीं है। जैसे बिट को हम स्मॉल बी से लिखते हैं, ऐसे निबल को हम निबल के अंदर ही लिखेंगे। आप हिंदी के अंदर भी निबल को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई सिंबल नहीं है निबल का, याद रखिएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन बनता है आपका 0101 या 4 बिट या एक निबल, इसको और किस नाम से पुकारते हैं? इसको कहा जाता है हाफ बाइट। क्या कहा जाता है? हाफ बाइट। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है, हाफ बाइट किसे कहा जाता है? आधा बाइट किसे कहा जाता है? तो हाफ बाइट भी किसे कहा जाता है? एक निबल को कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखते हैं यहां पे, आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं यहां पे। अब देखो यहां पे 01 01 01 और 01, टोटल मैंने देखो 4 और 4 8, टोटल मैंने 8 लिखे हैं। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? अब मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, यहां पे मैं इस 8 को 8 बिट लिख सकता हूं, 8 बिट लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। इस 8 बिट को मैं 2 निबल लिख सकता हूं। अगर 4 बिट से एक निबल बनता है तो 8 बिट से क्या बनेगा आपका? 2 निबल बनेगा। 8 बिट से क्या बनेगा आपका? 2 निबल बनेगा, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद देखिए ये किसके बराबर होता है? जैसे ही मैंने बताया था, ये हाफ बाइट के बराबर है। अगर 4 बिट हाफ बाइट के बराबर है तो 2 निबल यानी कि 8 बिट कितने बाइट के बराबर हो जाएगा? वो हाफ था, अब इसका हाफ का डबल कर दिया तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाइट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाइट के बराबर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं 1
बी यानी कि कैपिटल बी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल बी से, और 1 आगे लगाने की जरूरत नहीं होती, तो आप कैपिटल बी लिख सकते हो, कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी का मतलब बाइट होता है और स्मॉल बी का मतलब क्या होता है? बिट होता है। तो ये याद रखिएगा आप, स्मॉल बी का मतलब बिट और कैपिटल बी का मतलब बाइट होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब आपका 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट आपसे पूछा जाए किसके बराबर है 1024 बाइट, ठीक है, तो 1000, अब निबल की टर्म को छोड़ देते हैं क्योंकि निबल की टर्म के अंदर ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन बनाना है निबल की टर्म के अंदर, तो देखो एक बाइट के अंदर निबल कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि एक बाइट का इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, एक बाइट के अंदर जो 8 बिट हैं, अगर हम बिट को डिवाइड करते हैं तो एक बिट के, यानी कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। तो 1024 बाइट को अगर आप बिट की फॉर्म में देखोगे तो आपको किससे भाग करना पड़ेगा? 4 से। अगर आपको बाइट की फॉर्म में देखना है तो 2 से आप भाग कर देना, तो आपके टोटल बाइट निकल आएंगे। तो इसके लिए ज्यादा कोई इशू नहीं है, मैथमेटिकल छोटी सी कैलकुलेशन आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, 1024 बाइट किसके बराबर है? ये होता है आपका 1 किलो बाइट के, ठीक है, 1 किलो बाइट के बराबर होता है। और 1 किलो बाइट को हम किससे लिखते हैं? के बी, दोनों अक्षर आपके बड़े होने चाहिए, के बी, ठीक है। अब देखो यहां पे 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट किसके बराबर है? 1 मेगाबाइट के। किसके बराबर है? 1 मेगाबाइट के। और मेगाबाइट को किसके बराबर लिखते हैं? एमबी के, ठीक है, इसको एमबी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1024 एमबी मेगाबाइट किसके बराबर है? ये 1024 मेगाबाइट आपका 1 गीगाबाइट के। किसके बराबर है? 1 गीगाबाइट। और गीगाबाइट को किससे लिखते हैं? जीबी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जीबी, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1024 गीगाबाइट किसके बराबर है? 1 टेराबाइट के, टेराबाइट। और टेराबाइट को किससे लिखते हैं? टीबी। अब आप लोगों का जो सिलेबस है ना, यहाँ पे सिलेबस तक इतना कर लोगे सफिशियंट है। जिस बच्चे को कुछ एडवांस करना है, कुछ ज्यादा डिटेल में करना है और भी अच्छे से करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा नहीं बहुत आगे तक करवाऊंगा, बहुत आगे तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सफिशियंट है। अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के साथ में डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है, साथ में डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पुट करेगा, बड़ा ही समझदार क्वेश्चन पूछता है वो आपसे। वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, भाई आपसे पूछेगा 10 की पावर 9 किसके बराबर है? 10 की पावर 9 बाइट किसके बराबर है? 2 की पावर 40 किसके बराबर है? तो ये देखो, सबसे पहले हम 2 की पावर वाले को ले लेते हैं। अब देखो 1024 है, मैं इस 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकता हूं। तो देखो बहुत सारे बच्चों के अभी कान पे खुजली हो रही होगी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो गया होगा कि 2 की पावर 10 कहां से आ गया। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, देखो बहुत ही इजी है। 2 की पावर 10 का मतलब क्या है? मैं इसको 2 की पावर 10 का मतलब ऐसे लिख सकता हूं, 2 की 10 बार गुणा। 2 की पावर 10 का मतलब क्या है? 2 की 10 बार गुणा। और 2 की जब 10 बार गुणा करोगे आप, तो आपका कितना आएगा? देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 की पावर 10। अब 2 की 2 के साथ गुणा करोगे 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64, और 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 को 2 से करोगे 512, और 512 को 2 से करोगे तो 1024, यानी कि 2 की पावर 10 का मतलब कितना होता है? 1024 होता है। बहुत इजी है। अब मैं इस 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकता हूं, और बाइट को मैं बी लिख सकता हूं कैपिटल। तो यानी कि मेरा ये जो है 1024 बाइट के बराबर है। अब देखो ये 1024 किसके बराबर है? 1 मेगाबाइट के बराबर है, यानी कि 1024 के भी है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? 1024 तो ये है, और साथ में क्या है? केबी। अब 1024 केबी, एक केबी के अंदर कितने बाइट होते हैं? 1024 होते हैं, यानी कि इस केबी की बजाय मैं क्या लिख सकता हूं? 1024 लिख सकता हूं। इसको मैं ये लिख सकता हूं 1024 मल्टीप्लाई 1024, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 10, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 10। अब देखो 2 की पावर 10 ये है, 2 की पावर 10 ये है, बेस यहाँ पे क्या है? सेम है। मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाता है? मैथमेटिक्स हमें बताता है कि अगर
x की पावर 10 है और मल्टीप्लाई में x की पावर 2 है, दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। तो x की पावर 10 प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि x की पावर कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, x की पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का बेस सेम है, बेस कितना है, 2 है, पावर कितनी है, 10 और 10 कितनी है, 20, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। यानी कि मैं इसको यहां पे क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को 2 की पावर 20 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 20 लिख सकता हूं। तो आपको करना क्या है, अभी देखो एक चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को, यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 20। ठीक है, अब यहां पे 2 की पावर 10 थी, ये 2 की पावर 20 हो गया। यहां पे कितनी हो जाएगी, 2 की पावर, ऐसे ही 2 की पावर कितनी बढ़ जाएगी, ये 10 से, 2 की पावर 10 से बढ़ जाएगी तो 2 की पावर 30 हो जाएगी। ऐसे ही ये बढ़ जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 2 की पावर 40 पूछा है आपसे, 2 की पावर 40 किसके बराबर है। अब आपको जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शन में 1 TB दे, ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जामिनर आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आप जितने स्मार्ट हो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। वो क्वेश्चन क्या दे सकता है आपसे, ये तो दे देगा वो 2 की पावर 40 बाइट किसके बराबर, लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या दे देगा, ऑप्शन के अंदर एक मान के चलो ये दे दिया 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट या 1024 MB, या फिर आपको ऐसे दे सकता है 1024 GB। तो 2 की पावर 40 बाइट का मतलब क्या है, 1024 GB, ये भी ठीक है, और 1 TB ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। अब आपको ऑप्शन की अवेलेबिलिटी देखनी है क्या है। ठीक है, तो कहीं आप ज्यादा समझदार बन जाओ, गलती कर दो थोड़ी सी, आपको यहाँ पे स्मार्टनेस बरतनी है। ठीक है ना, या आपको यहाँ पे स्मार्टनेस दिखानी है आपकी, आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं दिखानी। क्लियर है मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से पुटअप होता है। अब ये तो हमने थोड़ी सी मेमोरी की बात की थी, 1024 GB के अंदर कितना होता है, 1 TB के बाद TB तक यहाँ पे डिस्कशन किया था। अब TB से आगे करेंगे, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप इसका। अब देखो मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब यहां पे आगे देखते हैं, यहां पे आगे देखते हैं, हमने यहां पे टीबी तक कर लिया है। ठीक है, अब टीबी से आगे भी होती है क्या, आप लोगों को कईयों को तो पता ही नहीं होगा, आज देख लेते हैं कि 1024 टीबी से कितना होता है। मैं आपको वो चीजें करवाऊंगा जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, अभी देखो 1024 टीबी ये किसके बराबर हो गया, 1024 टीबी किसके बराबर हो जाएगा, टेराबाइट, एक पेटाबाइट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एक पेटाबाइट के। ठीक है, और एक पेटाबाइट को किससे लिखते हैं, पीबी से। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए 1024 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट ये किसके बराबर है, 1024 पेटाबाइट अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको कह सकते हो एक हेक्साबाइट। किसके बराबर है, एक हेक्साबाइट। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ईबी से। किससे डिनोट करते हैं, ईबी से, हेक्साबाइट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1024 हेक्साबाइट ये किसके बराबर है, 1024 हेक्साबाइट। तो आपको याद रखना है एक जोटाबाइट, कई बुकों में जेटाबाइट भी मिलेगा, जोटाबाइट भी मिलेगा। कई बच्चे इसको झोटा बोल देते हैं, झोटा नहीं है, जोटाबाइट है। ठीक है ना, कई बोलते हैं जोटा, जोटा नहीं होता ये क्या होता है, जोटाबाइट। ठीक है, तो जोटाबाइट को हम किससे लिखते हैं, ZB। किससे लिखते हैं, ZB। ठीक है, उसके बाद देखो 1024 जोटाबाइट ये किसके बराबर है, एक योटाबाइट, योटाबाइट। और योटाबाइट को किससे लिखते हैं, YB से लिखते हैं। ठीक है, योटाबाइट को किससे लिखते हैं, YB से लिखते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने यहां तक याद किया होगा, अब उससे आगे भी है, इससे आगे क्या है वो देखो, 1024 योटाबाइट ये किसके बराबर है, एक ब्रोंटोबाइट के। किसके बराबर है भाई ये, एक ब्रोंटोबाइट के। और ब्रोंटोबाइट को किससे लिखते हैं, बीबी, बीबी। ठीक है, फिर इससे आगे क्या पूछेगा, 1024 ब्रोंटोबाइट ये किसके बराबर है, 1024 ब्रोंटोबाइट। तो ये आपका रहेगा जी 1024 ब्रोंटोबाइट एक जियोपबाइट। और जियोपबाइट को किससे लिखते हैं,
जीबी से। अब आप लोगों के माइंड के अंदर एक डाउट हो रहा होगा कि जीबी हमें कैसे पता चलेगा, जीबी का मतलब जियोप बाइट है या जीबी का मतलब गीगाबाइट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आया होगा माइंड के अंदर कि ये जीबी का मतलब जियोप बाइट भी है और जीबी का मतलब गीगाबाइट भी है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको याद कैसे रखना, जो जियोप बाइट है इसके ऊपर हमेशा आपको स्टार लगा मिलेगा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि एक जियोप बाइट के अंदर कितने ब्रोंटोबाइट होते हैं या कितने योटाबाइट हैं, कितने जोटाबाइट हैं, कितने हेक्साबाइट हैं, कितने पेटाबाइट हैं, तो अगर आपसे वो पूछ ले तो आपने देखना है, ये जियोबाइट के बारे में अगर पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे स्टार मिलेगा, क्योंकि जीबी का मतलब गीगाबाइट भी है और जीबी का मतलब जियोबाइट भी है। अब बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ यहां तक देखा होगा भाई, सिर्फ यहां तक पढ़ा होगा, बहुत सारी बुकें भी यहीं तक लिखती हैं, लेकिन हम इससे भी आगे आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, इससे आगे क्या आएगा आपसे अगर कोई पूछ ले, तो देखो यहां पे इससे आगे क्या है, 1024 जियोबाइट। जियोबाइट के बाद आपसे पूछेगा जीबी, 1024 जीबी के अंदर, ये जीबी स्टार लगाना मत भूलना, 1024 जीबी किसके बराबर है, तो ये होता है एक सघन बाइट के, किसके, सघन बाइट, एक सघन बाइट। और सघन बाइट को किससे लिखते हैं, एस बी, सघन बाइट को किससे लिखते हैं, एस बी से। ठीक है, फिर आपसे पूछे 1024 एस बी सघन बाइट, ये किसके बराबर है, तो ये है एक पिज़्ज़ा बाइट, किसके बराबर है, एक पिज़्ज़ा बाइट के बराबर। तो एक पिज़्ज़ा बाइट को हम कैसे लिखते हैं, पीबी से। अब फिर दोबारा से क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, पीबी, पीबी का मतलब तो पेटा बाइट है, और यहां फिर पीबी का मतलब है पिज़्ज़ा बाइट, हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर आपका पिज़्ज़ा बाइट पूछ रहा है वो, तो यहां पे आपको स्टार मिलेगा, याद रखना है, यहां पे क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा आपको। तो अगर स्टार लगा हुआ है तो पीबी का मतलब पिज़्ज़ा बाइट हो जाएगा, अगर स्टार लगा हुआ है जीबी का मतलब जियोप बाइट हो जाएगा, अदरवाइज स्टार नहीं लगा हुआ पीबी का मतलब पेटा बाइट हो जाएगा, और स्टार नहीं लगा हुआ जीबी का मतलब गीगाबाइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके ऐसे पूछ सकता है वो। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, वो ऑप्शन दे देगा आपको, भाई टीबी है, पीबी है, ईबी है, जीबी है, जेडबी है। तो फिर आपको जो ऑप्शन है उस ऑप्शन की अवेलेबिलिटी के अनुसार देखना है कि सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे कौन सी है, तो ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सबसे नीचे आ रही है ये सबसे बड़ी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी आ रही है, तो यानी कि एक पिज़्ज़ा बाइट ये सबसे बड़ी है अभी। ठीक है, बहुत सारी बुकों में जियोप बाइट तक लिख रखी है, बहुत सारी बुकों में कहां तक लिख रखी है, एक जियोप बाइट तक लिख रखी है, लेकिन इससे आगे पिज़्ज़ा बाइट तक भी है। ठीक है, कईयों के तो मुंह में पानी आ गया होगा पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही, है ना, पिज़्ज़ा। ठीक है, तो याद रख लेना, पिज़्ज़ा बहुत खाते हो पिज़्ज़ा, तो अगर आप पिज़्ज़ा बहुत खाते हो तो देख लो, इसको याद रखने का कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, पिज़्ज़ा बाइट इजीली याद रख सकते हो, सबसे बड़ी यूनिट है आपकी पिज़्ज़ा बाइट। ठीक है, अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक तो तरीका ये है, वो पूछेगा इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, आप इजीली बता सकते हो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। फिर आपसे दूसरी तरीके से अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक हेक्साबाइट के अंदर कितने टेराबाइट होते हैं, तो देखो एक हेक्साबाइट, हेक्साबाइट से आप छोटी यूनिट क्या है, पीबी, यानी कि हेक्साबाइट से आप किस में जाओगे, पहले आप पीबी के अंदर जाओगे, और पीबी से किसके अंदर जाओगे आप, पीबी से टेराबाइट के अंदर जाओगे। तो आपको करना क्या है, दो स्टेप पीछे चलने पड़ेंगे। देखो यहां पे क्या है, हेक्साबाइट यानी कि 1024 पेटाबाइट है, इसको 1024 पेटाबाइट लिख सकते हो आप, तो आपको 10 की पावर 3 तो पीछे ये जाना पड़ेगा, और पीबी का मतलब क्या है 1024 टेराबाइट, और 10 की पावर 3 पीछे ये जाना पड़ेगा, तो यानी कि नेगेटिव के अंदर जाना पड़ेगा आपको, 10 की पावर -6, यानी कि पीछे की तरफ जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और 10 की पावर -6 का मतलब क्या है, अगर आपसे ये पूछ ले कि आपसे एक हेक्साबाइट के अंदर टेराबाइट कितने हैं, तो हेक्साबाइट क्या है, बड़ी यूनिट है, टेराबाइट क्या है, छोटी है, तो फिर तो आप लिख सकते हो एक हेक्साबाइट के अंदर कितने बराबर, एक हेक्साबाइट किसके बराबर है, एक हेक्साबाइट जल्दी से बताइए मुझे, 10 की पावर 6 बाइट के बराबर है, या फिर आप ये कह सकते हो 10 की पावर 6 बाइट नहीं, सॉरी, 10 की पावर 6 टेराबाइट के बराबर है, या 10 की पावर -6 टेराबाइट के बराबर है, जल्दी से सोच के बताइए मुझे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जब हम छोटे से छोटी यूनिट से, जैसे आपको थोड़ा सा वैसे याद दिला देता हूं, अगर कोई बच्चों का दिमाग मैथमेटिक्स में कमजोर है तो आपको पता है 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं,
100 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है। आप मीटर से छोटी में जा रहे हो, डायरेक्ट प्लस कर रहे हो, कोई नेगेटिव का इश्यू नहीं है, ठीक है। यानी कि अब बड़ी से आप क्या है, बड़ी यूनिट क्या है आपके पास, हेक्साबाइट है। बड़ी से आप कौन सी यूनिट में जा रहे हो, छोटी यूनिट में जा रहे हो। तो छोटी यूनिट में जा रहे हो तो 10 की पावर 6 टेराबाइट आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसमें कोई, इसके अंदर कोई माइनस का इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे वो टीबी 1024 टीबी किसके बराबर है, या 1 पेटाबाइट किसके बराबर है, तो 1 पेटाबाइट किसके बराबर है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो 1 पेटाबाइट के अंदर आपसे ये पूछे, फिर आपको माइनस की टर्म में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी यूनिट है, छोटी से बड़ी यूनिट पूछ रहा है, तो फिर आप माइनस में लेके जाओगे। माइनस का मतलब क्या है, इसको, इसका मतलब क्या होता है भाई, माइनस, जैसे आपको ये लिख दिया 10 की पावर 3 माइनस में है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/1000, 1/1000, यानी कि डिवाइड के अंदर आ जाती है यूनिट, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे ही पूछे, आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं, आपको कितने स्टेप पीछे जाना है, एक जो पावर है यहां से लेके आपका जो ये पावर है आपकी, यहां से यहां तक आने में आपको कितना टाइम लगता है, 10 की पावर 3 लगती है यहां से यहां तक आने में, ठीक है। 10 की पावर 3 कह सकते हो, या 2 की पावर 10 की पावर 2 की पावर 10 के साथ आप प्लस करोगे, और यहां पे अगर आपसे ऐसे पूछे 10 की पावर 3 के अंदर, तो 10 की पावर 3 प्लस करोगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से दोबारा से समझाता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है यही, 10 की पावर 3 किसके बराबर है, 10 की पावर 9 पूछे किसके बराबर है, तो इसको बड़े ही ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ वीक नहीं है वो समझ गए होंगे आई थिंक। अभी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से समझाता हूँ, एक छोटी सी चीज है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल जो है यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा वो, 2 की पावर में पूछे, 10 की पावर में पूछे, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1 मिलियन बाइट, 1 मिलियन बाइट किसके बराबर है, 1 बिलियन किसके बराबर है, 1 ट्रिलियन बाइट किसके बराबर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 10 की पावर, ऐसे लिख दिया भाई, ऐसे लिख देगा वो 3 3 इस तरह से, और पूछ लेगा ये बाइट किसके बराबर है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख देगा। तो इसका मतलब भी क्या होता है, इन सभी का मतलब क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं एक बार, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी देखिए, अभी देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां से। देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, 10 की पावर 9 बाइट किसके बराबर है, ठीक है। 10 की पावर 9 बाइट किसके बराबर है, और आपके पास ऑप्शन में रहेगा 1 MB, 1 GB, 1 TB और 1 KB। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 का मतलब क्या है, हम देखो यहां पे 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, और B का मतलब क्या है बाइट, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1000 बाइट, ठीक है। इस 1000 बाइट को मैं लगभग किसके बराबर मान सकता हूं, 1024 के बाइट में, यानी कि 10 की पावर 3 जो लगभग हमारा 1000 बाइट है, लगभग हम इसको किसके बराबर मान सकते हैं, 1024 बाइट के बराबर मान सकते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, 1024 बाइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 10 बाइट, ये भी तो लिख सकते हो आप, ठीक है। 2 की पावर 10 बाइट, 1024 बाइट, लगभग हमारा है 1000 बाइट किसके, 1024 बाइट के। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, 1024 बाइट किसके बराबर होता है, 1 किलो बाइट के बराबर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो किया है, 1024 बाइट आपका किसके बराबर होता है, 1 किलो बाइट के बराबर होता है। अब देखो 10 की पावर 3 अगर 1 किलो बाइट के बराबर है, तो आगे हम देखते हैं 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 बाइट किसके बराबर हो जाएगी, 1024 और गुणा 1024। 10 की पावर 3 का मतलब क्या था 1024, और 1024 गुणा 1024 यानी कि 1024 बाइट ये और 1024 बाइट ये। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1024 किलो बाइट, यानी कि 1024 किलो बाइट किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब क्या है 1 किलो बाइट है। तो 10 की पावर 6 को आपने क्या लिखा, 10 की पावर 6 को आपने ऐसे लिख लिया 1024 गुणा 1024। ये जो 1024 है, 1024 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 1 के भी लिख सकता हूं, और ये आपका
मल्टीप्लाई में हो ही जाएगा। 1 KB ये है आपका और 1024 ये है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ, 1024 KB लिख सकता हूँ ना। 1024 गुणा 1 KB, तो 1024 KB हो जाएगा। और 1024 KB किसके बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1024 MB लिख सकता हूं। 10 की पावर 9 को मैं 1024 MB लिख सकता हूं। अब आप पूछोगे 1024 MB क्यों लिख सकते हो, 10 की पावर 6 को तो मैं 1 MB लिख सकता हूं ना। अब 1024, देखो इसको 10 की पावर 9 को क्या लिखा मैंने, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 10 की पावर 6 का मतलब है 1 MB, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1000 है। लगभग 1024 लिख सकते हो आप, लगभग 1000 भी कह सकते हो, यानी कि 1000 MB कह सकते हो आप इसको। यहाँ पे ये लगभग है 1024 आप मान के चलो, क्योंकि 1024 से हम याद रखते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को याद रहता है 1024, इसलिए लिख दिया मैंने। तो यानी कि 1000 MB या 1024 MB किसके बराबर है, 1 GB के बराबर है। तो 10 की पावर 9 किसके बराबर हो गई, 1 GB के बराबर हो गई। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 GB। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है, ये आप लोगों को मैंने समझाने के लिए इतना डिटेल में करवाया है, ताकि किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो इजीली कवर हो जाए। अगर अभी भी आप लोगों का डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अब की बार बिल्कुल सभी को समझ में आ जाएगा। एक और लास्ट मैं आप लोगों को ट्रिक अपना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले रिमाइंड करवा देता हूं मैं आपको, सबसे छोटी यूनिट आपको बताई थी मैंने बिट। ठीक है, बिट के बाद मैंने आपको बताया था निबल। बिट के बाद क्या आता है, निबल आता है। निबल के बाद आपका क्या आता है, बाइट आता है। बाइट के बाद आपका क्या आता है, किलो बाइट आता है। किलो बाइट के बाद क्या आता है, मेगा बाइट आता है। फिर क्या आता है आपका, गीगा बाइट आता है। गीगा बाइट के बाद आपका क्या आता है, टेरा बाइट आता है। टेरा बाइट के बाद पेटा बाइट। पेटा बाइट के बाद हेक्जा बाइट। हेक्जा बाइट के बाद जोटा बाइट। फिर क्या आता है आपका, योटा बाइट। योटा बाइट के बाद में आपका क्या आता है, ब्रोंटो बाइट। और फिर क्या आता है आपका, जियोप बाइट। और जियोप बाइट के बाद क्या आता है आपका, सगन बाइट। और फिर आपका क्या आता है लास्ट में, पिज्जा बाइट। ठीक है, पीबी, पिज्जा बाइट। ठीक है, तो ये आपकी ऊपर से लेके नीचे तक की टर्म हो गई। अब देखो बिट को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल बी से। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, 4 बिट, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ बाइट। यहां तक क्लियर था। अब देखो एक बाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 बिट लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं, 2 नेबल लिख सकता हूं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 1 KB है, इसको मैं 1024 बाइट लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको 2 की पावर 10 बाइट लिख सकता हूं, 2 की पावर 10 बाइट, या मैं इसको लगभग 10 की पावर 3 बाइट के बराबर कर सकता हूं, 10 की पावर 3 लगभग। ठीक है, अब देखो ये 1024 था, अब 1024 किलो बाइट था, ये बाइट से किलो बाइट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, MB बनने के लिए किलो बाइट आ जाएगा। तो किलो बाइट को यहां पे लिख दिया। अब किलो बाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 10 थी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये। और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये तो आपने कर ही लिया, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 50 हो जाएगा। 2 की पावर 60 हो जाएगा। 2 की पावर 70 हो जाएगा। 2 की पावर 80 हो जाएगा। 2 की पावर 90 हो जाएगा। 2 की पावर 100 हो जाएगा। 2 की पावर 110 हो जाएगा। और 2 की पावर 120 हो जाएगा। अब इसी को 10 की पावर में लिखना है, तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। 10 की पावर 12 हो जाएगा। ये वाला 10 की पावर 15 हो जाएगा। अब देखो ये पीबी वाला 10 की पावर 15 हो रहा है, तो ये 10 की पावर 18 हो जाएगा। ये 10 की पावर 21 हो जाएगा। 10 की पावर 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। आपका कुछ छूट गया है तो आप देख लेना इस तरह से। ठीक है, 9 है, 12 है, ये 15 है। ठीक है, ये 18 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये वाला छूट गया। ठीक है, 21 के बाद ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 24 हो जाएगा। और ये 2 की पावर आपका 90 था, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर
27 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 100 था ना, ये 10 की पावर 30 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा आपका। अब क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछता है एग्जामिनर। अब इसके अलावा भी एक ट्रेंड और है एग्जामिनर का, जो क्वेश्चन पूछने का है, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछेगा, उसका अगला तरीका क्या है वो देखो। उसका अगला तरीका ये है क्वेश्चन, 1 मिलियन बाइट किसके बराबर है। अब आपको ये अगर नहीं पता 1 मिलियन के अंदर कितने बाइट होते हैं, 1 मिलियन किसको बोलते हैं, तो देखो इसको आपको बड़ा इजीली याद रखना है। सबसे पहले आप लिखोगे 1, 1 के बाद क्या होता है 10, 10 के बाद क्या होता है 100, 100 के बाद क्या होता है 1000, ठीक है। और 1000 के बाद क्या होता है, हम क्या बोलते हैं इसको 10,000 बोलते हैं, तो वो क्या बोलेंगे इसको 10,000। हम 10,000 के बाद क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 1 लाख, लेकिन हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिट की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे 100,000, इसको क्या बोलेंगे 100,000। और 100,000 के बाद हम क्या बोलते हैं 1 मिलियन, क्या बोलते हैं 1 मिलियन। यानी कि 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, 10 लाख को क्या बोलते हैं 1 मिलियन बोलते हैं। 10 लाख को क्या बोलेंगे 1 मिलियन बोलेंगे। इसके अंदर पावर देखो कितनी है, 3 और 3 6, यानी कि 1 मिलियन के अंदर कितना है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 को 1 मिलियन बोलते हैं। याद रखना 10 की पावर 6 किसके बराबर है 1 मिलियन के, ठीक है। फिर आपसे डायरेक्ट ही बता देता हूं मैं, 1 मिलियन के बाद क्या होता है 10 मिलियन होता है, जिसके अंदर 7 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। कितनी जीरो आ जाएंगी 7 आ जाएंगी। 10 के बाद 100 हो जाएगा, उसके अंदर कितनी आ जाएंगी 8 आ जाएंगी। और 100 के बाद क्या हो जाएगा 1 बिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 बिलियन हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए 1 बिलियन, ठीक है 1 बिलियन। तो 1 बिलियन बाइट के बारे में पूछा जाए आपसे, ये किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है 1 बिलियन 10 की पावर 9 के, ठीक है 10 की पावर 9 के। और बिलियन के अलावा भी पूछता है वो, बिलियन के अलावा क्या पूछेगा आपसे 1 ट्रिलियन, क्या पूछेगा भैया आपसे 1 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन बाइट, तो 1 ट्रिलियन बाइट किसके बराबर हो जाएगा 10 की पावर 12 के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछ लेता है, ठीक है। आपको जीरो काउंट कर लेनी है या फिर आपको इस तरीके से कर लेना है। अगर यहां पे आप लोगों का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको जगह दे देता हूं। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी देखिए आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। और ये अभी ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों के 100% गलत होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 100% एग्जाम के अंदर गलत होंगे अगर आपने ये वीडियो के अंदर नहीं देखे होंगे तो। देखो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, क्या पूछेगा, एक अक्षर को, देखो एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का मतलब क्या है एक अक्षर, एक कैरेक्टर को, या फिर आपसे पूछा जाए एक अक्षर को सुरक्षित करने के लिए, एक अक्षर को सेव करने के लिए, ठीक है, एक अक्षर को सुरक्षित करने के लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, एक अक्षर को सेव करने के लिए हमें कितनी मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, हमें कितनी मेमोरी चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक अक्षर को या एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ती है, कितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है। अब आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 निबल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1 बिट, तीसरा ऑप्शन है 1 बाइट, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1 किलोबाइट। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कैरेक्टर को, मैंने क्या बोला है क्वेश्चन यहाँ पे, एक कैरेक्टर बोला है, एक डिजिट नहीं बोला, एक कैरेक्टर बोला, एक अक्षर बोला है, ठीक है। तो एक अक्षर को सुरक्षित रखने के लिए, अक्षर कैसे होते हैं, एक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ए बोल सकते हैं, अल्फाबेट ए। इसको सुरक्षित करने के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, सोच के बताइए। चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो ए को लिखने के लिए हमें डेसिमल वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ए की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है 65 होती है। ए की डेसिमल वैल्यू कितनी है 65 है, ठीक है। यानी कि ए को लिखने के लिए हमें डेसिमल में कितना वैल्यू लेके जानी पड़ती है 65 लेके जानी पड़ती है, ठीक है। ये इसकी डेसिमल वैल्यू है, ये क्या इसकी डेसिमल वैल्यू है। अगर इसको हम बाइनरी में लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है बाइनरी लैंग्वेज। अब डेसिमल वैल्यू का तो आपको पता लग गया भाई, डेसिमल के अंदर तो इसकी ये वैल्यू है।
अगर आपसे पूछा जाए बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर किस में डेटा को स्टोर करेगा, कंप्यूटर तो आपका डेटा स्टोर बाइनरी लैंग्वेज में करेगा, जिसको आप मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हो। क्या बोलते हो? मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर तो इस भाषा में समझेगा, तो इसको ए को हमें स्टोर करना है, यानी कि एक ए क्या है, एक अक्षर है, एक करैक्टर है। इसको स्टोर करने के लिए हमें कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी वो देखो। अब इसको लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, ए को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि जब इसको हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसका सही रूप होगा बाइनरी के अंदर। अब ये कैसे आया, जब मैं आपको नंबर सिस्टम करवाऊंगा ना तब बताऊंगा आपको ये कैसे आया, ठीक है भाई। मैंने इसको बाइनरी के अंदर डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया है ये आपको मैं बताऊंगा। अदरवाइज अगर आपने नंबर सिस्टम कर रखा है मेरी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर तो आप वहां पे देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर ये मैंने आपको कैसे बताया था, ठीक है। 65 यानी कि डेसिमल है, डेसिमल को जब मैं बाइनरी में चेंज करूंगा तो इसको बाइनरी के अंदर ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो एक निबल के अंदर कितने बिट होते हैं, एक निबल के अंदर तो 4 बिट होते हैं, तो एक निबल के अंदर कितने बिट होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3। क्या इसके अंदर आ जाएगा ये, इसका मतलब तो इसके अंदर तो नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। एक बिट, एक बिट के अंदर तो सिर्फ एक ही आएगा, क्या इसके अंदर आ सकता है ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक बाइट, एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसके अंदर आएगा क्या, ये 8 बिट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे पोर्शन बन गए हमारे, 8 कॉलम बन गए यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर आ जाएगा कि ये पीछे से करेंगे, 1 फिर 5 बार 0 है, 2 3 4 5 और ये। अब देखो ये यहाँ पे इजिली आ गया हमारा, यानी कि एक अक्षर को सुरक्षित करने के लिए हमें कम से कम किसकी जरूरत पड़ रही है, कम से कम हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, एक बाइट की जरूरत पड़ रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक अक्षर को सुरक्षित करने के लिए आपको कितनी कैरेक्टर की, या आपसे पूछा जाए कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, एक बाइट की, याद रखेंगे, क्लियर है। अब इसी तरीके से आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, इजीली आप बता दोगे कितने हो सकते हैं, 8 बिट होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए एक निबल के अंदर आप अधिकतम कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, एक निबल में अधिकतम कितना डेटा स्टोर कर सकते हो एक निबल के अंदर, ठीक है, एक निबल के अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हो। देखो एक निबल के अंदर कितने बिट होते हैं, 1 2 3। एक निबल के अंदर डेटा किस में स्टोर करते हैं, 0 या 1 के रूप में स्टोर करते हैं, डेटा को हम 0 या 1 के रूप में स्टोर कर सकते हैं। तो कम से कम कितना करेंगे, अगर चारों के चारों में 0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, 0 बिट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 बिट हो जाएगा। तो कम से कम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, 0 बिट हो जाएगा कम से कम तो हमारा, अगर चारों के चारों में 0 लिखेंगे तो, ठीक है। लेकिन हम चारों के चारों में अगर हमारा डेटा क्या है, 1 1 है, चारों में क्या है हमारा डेटा, ऐसे है आपका 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम इसको कैसे करते हैं नंबर सिस्टम में, 1 2 4 8, पीछे से काउंटिंग करेंगे और जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है उन सभी को जोड़ लेते हैं, उन सभी को जोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो ये किसके बराबर है आपका, 15, ठीक है, किसके बराबर हो गया, ये आपके 15 के बराबर हो गया। यानी कि एक निबल के अंदर हम अधिकतम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो 15 डेसिमल तक कर सकते हैं डेटा स्टोर, ठीक है, कितना कर सकते हैं, 15 तक स्टोर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। जब आप बाइनरी से डेसिमल वैल्यू के अंदर जाते हो तो बाइनरी से डेसिमल कैसे बदलते हो, ऐसे तो बदलते हो, जैसे मैंने ये लिखा 101, इसको बदलना है, ये बाइनरी है, डेसिमल बदलना है तो नीचे से 1 2 4 ऐसे लिखोगे आप। नंबर सिस्टम में जिसको कर रखा है उसको तो पता है, जिसके ऊपर 0 होता है उसको तो हम काट देते हैं, बाकी को जोड़ देते हैं, 4 और 1 5। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 5 है इसकी वैल्यू, यहाँ पे तो कोई 0 थी नहीं इसलिए हमने सभी को जोड़ दिया। यानी कि एक निबल में अधिकतम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, 15 डेसिमल तक। कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, 15 डेसिमल तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का मेमोरी यूनिट से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया हो और यहाँ पे इस क्लास के अंदर रह गया हो। फिर भी किसी बच्चे का अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आज तक किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है मेमोरी यूनिट से,
और वो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, स्किप हो गया है, माइंड से स्लिप हो गया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का कमेंट प्रयोग करें और आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया या फिर जो क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी यूनिट थी हमारी मेमोरी यूनिट। इसके अंदर जिस जिस तरह से एग्जाम के अंदर आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुटअप हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर किसी बच्चे की अधिक क्वेरी है, कोई भी जानकारी देना चाहता है, सजेशन देना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकता है, मोस्ट वेलकम उसके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।